बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज़ अनवर और आप देख रहे हैं बी स्किल्ड चैनल को। मैं इस चैनल के तमाम मेंबरान को खुशामदीद कहता हूं और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की नई वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और अगर आपको इस वीडियो से मतलब कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए इन पेज की नई क्लास को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, मेन्यू बार के अंदर हमारे पास एक टैब होता है व्यू के नाम से। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास तमाम ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस मौजूद हैं वो सारे हमारी रिबन बार और टूल बार को हाइड और शो करने के लिए मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास पेज का जो जूम साइज़ है इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए मौजूद हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इनको देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल ओपन कर रखी है ऑलरेडी, जो कि हमारे पास इन पेज को इंस्टॉल करते वक्त साथ ही बतौर सैम्पल इंस्टॉल्ड हो जाती है। अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो आप फ़ाइल के टैब में जाएं और ओपन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर जिस फोल्डर में आपका इन पेज इंस्टॉल्ड होगा वहाँ पर आपके पास दो फाइल्स आपको नज़र आ रही होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स का नाम मौजूद है, फ़ॉन्ट्स और सैम्पल के नाम से। तो मैंने फ़ॉन्ट वाली फ़ाइल को ओपन किया हुआ है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स स्टाइल आपको नज़र आएंगे, मैंने डिलीट किए हुए हैं वो। अगर मैं दोबारा ओपन करके आपको दिखा दूं, इसको मैं नो कर देता हूं, तो आपके पास ये दूसरी फ़ाइल ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैम्पल के नाम से। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूं। मैं दोबारा ओपन करता हूं फ़ॉन्ट्स वाली फ़ाइल को, तो आपके पास इस तरह से ये फ़ाइल ओपन होगी। अब मैं अगर व्यू के टैब में जाऊं और यहाँ से फिट इन विंडो और F5 की इसकी शॉर्टकट है, अगर मैं F5 की प्रेस कर दूं तो ये हमारे पास जूम आउट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको 100% लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं F5 की प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं एक तो आपको पेज छोटा नज़र आ रहा है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको 54.6% ये जूम आउट होके नज़र आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं F6 करूं तो थोड़ा सा पेज हमारा जूम इन हो जाएगा और यहाँ पर 50% हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं F7 करूं तो हमारे पास 100% व्यू में आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरह अगर दोबारा मैं चलूं व्यू टैब के ऊपर तो आपके पास सारे शॉर्टकट मौजूद हैं। F8 आप अगर प्रेस करेंगे तो आप 200% तक इसको व्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने F8 की प्रेस किया है तो हमारे पास ये पेज का जूम इन हो चुका है, और यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको 200% लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। मैं F5 की प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद चलते हैं व्यू टैब के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है हिडन रिबन, हाइड रिबन का। रिबन हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ तो यहाँ से लेकर हमारे पास यहाँ तक ये हमारे पास रिबन बार है। इसको हम यहाँ से हाइड करेंगे। मैं चलता हूँ व्यू टैब के ऊपर और यहाँ से हाइड रिबन के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो हमारे पास ये रिबन्स शो नहीं होंगी। और एक चीज़ आप और नोट कर लें कि अगर मैंने यहाँ पर पहले जब क्लिक किया था तो हमारे पास हाइड रिबन का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन अब हमारे पास शो रिबन मौजूद है। अगर मैं शो करूं और अब दोबारा जाऊं व्यू के ऊपर तो हमारे पास हाइड रिबन मौजूद है।
इसी तरह मैं अगर हाइड टूल के ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास ये जो हमारे पास टूल बार आई हुई है ये हाइड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं हमारी टूल बार हाइड हो गई है। और इसी तरह अगर मैं दोबारा जाऊं तो शो टूल बार के ऊपर क्लिक करने पर आपकी टूल बार शो हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास हाइड रूलर है। रूलर हमारे पास ये होता है, अगर मैं क्लिक कर दूं हाइड रूलर के ऊपर तो हमारे पास रूलर जो हमारा शो हो रहा था वो हाइड हो जाएगा। इसी तरह आपने जो भी ऑप्शंस हाइड किए होंगे, मिसाल के तौर पे हमने रूलर को हाइड किया हुआ है तो हमारे पास अब हाइड की जगह पे शो हमें नज़र आ रहा है। जो भी ऑप्शन आपने यहाँ से हाइड किया होगा वो हमारे पास शो वर्ड शो करेगा। आप यहाँ पर अगर हाइड गाइड्स के ऊपर क्लिक करें तो अब उससे पहले मैं शो रिबन रूलर कर लेता हूँ। अब अगर मैं कोई गाइड ड्रैग करता हूँ तो हमारे पास शो नहीं होगी, लेकिन अगर मैं व्यू में जाके शो गाइड के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास अब जो भी गाइड हम इंसर्ट करेंगे वो हमारे पास शो हो रही होगी। इसी तरह अगर हम चलें शो इनविजिबल के ऊपर, शो इनविजिबल हमारे पास आपने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखा होगा कि हमारे पास इंटर और स्पेस वगैरह जो हम एंटर करते हैं वो हम देख सकते हैं। तो इन पेज के अंदर भी ये सहूलत हमारे पास मौजूद है कि अगर मैं शो इनविजिबल के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा कि हमने स्पेस कहाँ पर एंटर की है और एंटर की हमने कहाँ पर प्रेस किया है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन सी आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो ये हमारी स्पेस बार को शो करते हैं कि यहाँ पर हमने स्पेस दी हुई है। इसी तरह आप इस सिंबल को अगर देखें तो ये हमारे पास एंटर को शो करती है कि हमने यहाँ पर एंटर की प्रेस करके न्यू पैराग्राफ लिखने की कोशिश की है। तो अगर आप इसी तरह भी रहने दें और प्रिंट आउट करें तो ये हमारे पास प्रिंट आउट नहीं होते। और अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो आप जाएं व्यू टैब के ऊपर और यहाँ से हाइड इनविजिबल के ऊपर क्लिक कर दें तो ये निशानात हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि व्यू टैब के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मेट का टैब। तो इसमें चलते हैं, आज हम पहली कमांड को पढ़ेंगे करैक्टर को। करैक्टर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो सेम यही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ आई थिंक ज़्यादा हैं। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है साइज़ का। साइज़ हम ऑलरेडी यहाँ से पढ़ चुके हैं। अगर मैं कैंसिल करूँ और यहाँ से कोई पैरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ, 36 करता हूँ तो हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर इसी तरह मैं फॉर्मेट के टैब में जाऊँ और करैक्टर के ऊपर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास 36 ही शो हो रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कलर का। अगर मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ और ओके की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कलर चेंज हो जाएगा। दोबारा चलता हूँ मैं फॉर्मेट के ऊपर और करैक्टर पे क्लिक कर लेते हैं। कंट्रोल H इसका शॉर्टकट आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह हमारे पास ये नेक्स्ट ऑप्शन हमारे इंग्लिश फ़ॉन्ट के लिए है कि अगर हम कोई इंग्लिश लाइन लिखते हैं तो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अरेबिक है, इसी तरह उर्दू फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ असार, तो हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। और दोबारा चलते हैं फॉर्मेट के ऊपर करैक्टर, और इसी तरह हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और आउटलाइन है। तो यहाँ पर भी आप बोल्ड, इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिंग की। तो मैं उससे पहले यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ, नूरी नस्तली कर देता हूँ मैं। और यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल हम कर देते हैं 24, ओके प्रेस करते हैं तो अब हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ भी डिक्रीज़ हो गया है। और चलते हैं हम फॉर्मेट के ऊपर करैक्टर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेसिंग का ऑप्शन है इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर ये ब्लैंक हो गया है, और अगर मैं इसको सिलेक्ट ना करूँ तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो शो हो रहा है।
तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दूँ या फिर इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर दूँ थोड़ा सा, कंट्रोल F10 की मैं प्रेस कर रहा हूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आप इस साइज़ को कम यहाँ पर अगर आप -1 कर दें तो यहाँ पर हमारे पास ये फ़ॉन्ट के अंदर जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी। यही काम आप अगर मैं यहाँ से 0 करूँ और कंट्रोल F6 में प्रेस करूं तो भी हमारे पास फ़ॉन्ट की स्पेसिंग बहुत कम हो जाएगी। तो इसको आप इस्तेमाल करें, ये बहुत फ़ायदे की कमांड है क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि हम यहाँ पर टाइप कर रहे होते हैं तो एक आधा लफ्ज़ हमारे पास दूसरी लाइन में आ जाता है। तो आप इस कमांड को इस्तेमाल करके वो लाइन की स्पेस बचा सकते हैं। फॉर्मेट के टैब में चलते हैं, करैक्टर के ऊपर चलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कंट्रोल F6 के ज़रिए जो स्पेस ख़त्म की थी वो मैंने -2 किया था। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी आपको -2 नज़र आ रहा होगा। इसी तरह हमारे पास स्केलिंग है तो इसको भी हम नहीं टच करते, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और बेस लाइन को भी हम टच नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारे पास स्टाइल। तो स्टाइल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो हमारे पास ये कुछ खास वर्ड होते हैं जिनको हम हाईलाइटेड बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर कोई एक लफ्ज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इन पेज का नया वर्ज़न आ गया है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और चलते हैं फॉर्मेट के ऊपर और करैक्टर के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट इतना हिस्सा हमारे पास अंडरलाइन हो चुका है। आपने अंडरलाइन इस तरह से हरगिज़ नहीं करना क्योंकि ये अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप देखें तो ये हमारे जितने भी नुक्ते हैं या ये है कि नीचे जो लगा हुआ है सिंबल, ये लाइन इनको काट रही है। तो अंडरलाइन करने का तरीका इंशाल्लाह मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, बड़ी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोबारा हम करैक्टर के ऊपर और यहाँ से इसको मैं नन कर देता हूँ। इसी तरह हमारे पास हैच है तो हैच के अंदर आप इसी टेक्स्ट को स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये लाइंस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके की प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर लाइंस आ चुकी हैं। तो इसको भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये स्टाइल वगैरह के लिए होता है। जब आप कोई स्टाइल शीट वगैरह क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने कोई और फेसबुक वगैरह के लिए पोस्ट क्रिएट करनी हो तो उसके लिए आप यहाँ पर ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।